अगर आप इमोशनली वीक हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आप हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार। आपको हो सकती है दिल की बीमारी, आपका शरीर हो सकता है कमजोर, आपको सता सकती है अनिद्रा की परेशानी। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत मजबूत होते हैं, तो कैसे परेशानी को ये डील कर देते हैं, जरा सी परेशानी आने पर कैसे लोग घबरा जाते हैं, कैसे स्ट्रांग हो जाते हैं, इसके पीछे क्या आयुर्वेद समझाता है चीजों को, ये जानते हैं डॉक्टर साहब। वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इमोशनली कैसे आप अपनी सेहत पर काबू पा सकते हैं? जी देखिए, इमोशंस को पहले समझना जरूरी है कि क्या होते हैं इमोशन, क्या बला है। इनको हम अगर हिंदी में कहें तो मानसिक भाव, जैसा कि आपने कहा जज्बात उनको कहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? मन के अंदर रहते हैं। तो मन की जो आपकी हालत है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप वीक होंगे या स्ट्रांग होंगे। इमोशंस दो प्रकार के होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। नेगेटिव इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किसी से जेलसी वगैरह करना, ये सभी के अंदर होता है। पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? खुश रहना, और आपको जो है बहुत ज्यादा अहिंसा, नॉन वायलेंस रहना, या अंदर से आपको फॉरगिविंग रहना, मतलब किसी को आप क्षमा कर सकते हैं। थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं। प्रीति, सबसे बड़ा इमोशन है लव। आपके अंदर प्यार अगर होता है, सभी के अंदर होता है प्यार, लेकिन अब यहाँ स्थिति ये है कि पॉजिटिव इमोशंस जब हमारे मन के अंदर ज्यादा होते हैं तो हम स्ट्रांग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि फिर हमारा मन जो है वो स्वस्थ होता है। नेगेटिव इमोशन जितने होंगे उतना ही मन हमारा कमजोर होता चला जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझना चाहें तो ये समझने की कोशिश करेंगे आप कि जो हमारा मन है उसको 3 प्रकार के गुण हैं जो उसको गवर्न करते हैं, जो उसको संचालित करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिन लोगों में सत्वगुण अधिक होता है वो आप कह सकते हैं इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी वो खड़े रहते हैं, वहां पर वो हिलते नहीं है, वो मजबूत रहते हैं। क्योंकि सत्व गुण जब होता है तो मन में शक्ति होती है और नेगेटिव इमोशंस हावी नहीं होते उस पर। डर नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी, किसी प्रकार का आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर रजोगुण आपके मन में होगा या तमोगुण अधिक होगा तो फिर आपका मन, जिसको हम कहते हैं कमजोर मन होगा, स्वस्थ नहीं है मन, वो अस्वस्थ मन है, हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी माइंड है। तो तब आपके नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ी सी चीज में डर लगने लगता है, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, फिर आपको नेगेटिव जो है थॉट्स आने लगेंगी। तो ये इसका विस्तृत जानकारी है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसका इलाज भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मन को इमोशनली स्ट्रांग कर सकें या अपने इमोशंस को पॉजिटिव कर सकें। बड़ी सिंपल उसके तरीके हैं, सिंपल नुस्खे हैं, वो जरूर आप जो है प्रयोग करके देखिए तो बहुत फायदा आपको होगा। और आजकल तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको सिर्फ और सिर्फ वीक, इमोशनली वीक लोगों की ही एग्जाम्पल्स और उदाहरण मिलते हैं। कैसे, वो भी डॉक्टर साहब से अभी हम जिक्र करेंगे। लेकिन दीपाली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। दीपाली, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी हाँ जी, मेरी एज 18 साल है और मुझे एक्चुअली हेडेक बहुत ज्यादा होता है और किसी ने कुछ कहा तो बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट आते हैं। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन कहा है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, उसी के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, उससे सिर दर्द भी हो सकता है। इमोशंस के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये आपका माइंड कमजोर क्यों है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आप खान पान में प्रयोग कर रहे हैं या आपके मन में कोई कॉन्टिन्यूसली ऐसा थॉट चल रहा है जो आपके मन को कमजोर कर रहा है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए, शांत रखने के लिए आपको प्रयास करना है। और सबसे सिंपल चीज है कि आप डीप ब्रीदिंग अगर करें, लंबे गहरे सांस लें, तो आपके माइंड में ऑक्सीजन अधिक जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो आपका मन शांत रहेगा। साथ में तिल के तेल की मालिश अपने सिर में करें, उससे सिर दर्द भी नहीं होगा और आपका माइंड भी जो है तरोताजा रहेगा। आपको अच्छे विचार आएंगे, फिर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बहुत गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिंपल इसका बताया। लेकिन अगर ज्यादा गंभीर जब कोई समस्या बन जाती है इमोशंस की वजह से, उसका इलाज भी केवल आयुर्वेद में ही होता है। जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज आयुर्वेद में ही संभव है, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है पूरे विश्व में, आज मैं कह सकता हूँ, जो कि
मनुष्य के हर लेवल की चिकित्सा करता है, शरीर की भी करता है, मन की भी करता है, इमोशंस की भी करता है, और आत्मा के लेवल पर जाकर के भी हम आपको समझाते हैं कि आत्मा क्या चीज होती है, उसको कैसे हमें समझना चाहिए, उसको कैसे हमें संतुष्ट रखना चाहिए। आपको ये लगे कि नहीं एक्सट्रीम में इमोशनली वीक होना खराब है, ऐसा नहीं। घर में काम वाली बाई नहीं आ रही डॉक्टर साहब तो चिंता हो जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, सुबह दूध वाला नहीं आएगा तो परेशानी। ये बहुत ज्यादा साफ बताता है कि हम इमोशनली कितने वीक होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? वैसे आई थिंक हमारा जो खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, इतना हमने अपने आप को पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में हम लोग ले जा रहे हैं, जहाँ के बहुत परेशानियां और अभी और बढ़ने वाली हैं। जिस तरह की आज ये हालत आप देखते हैं कि रोज कहीं ना कहीं सुसाइड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोग बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी बहुत है, फियर बहुत है, नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं। कारण इसमें वही है, रजोगुण और तमोगुण। मूल कारण तो वही है, हमारा पूरा खान पान और लाइफस्टाइल रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है मन में। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, लतिका झांसी से ने हमें कॉल किया है। लतिका, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं झांसी से लतिका बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना था। जी पूछिए। उनकी एज 50 इयर्स है एंड उनको बीपी भी है, प्लस 1 साल पहले शुगर भी डायग्नोस हुआ है उनका। तो क्या उनको मतलब अपने खाने पीने में क्या क्या परहेज करना चाहिए, जैसे कि मतलब उनका मतलब कहते हैं कि शुगर और बीपी दोनों अगर पेशेंट में है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। देखो, इसमें परहेज जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन परहेज के साथ साथ जैसा आपने कहा कि डायबिटीज में अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों इकट्ठे हों तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं कॉम्प्लिकेशन। और उससे बचने के लिए आपने सही जगह फोन मिलाया, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका जो है अच्छा उपचार है। और उपचार कैसे करेंगे? उपचार हम करेंगे कि सबसे पहले आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको मैं छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। दालचीनी का सेवन उनको कराइए। दालचीनी 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच सुबह शाम वो सेवन करें। साथ में थोड़ा प्राणायाम शुरू करें और उनको रोज एक्सरसाइज या वॉक के लिए जरूर जाना है। ये 3 चीजें वो करेंगी तो काफी फायदा उनको होगा। लेकिन साथ में इसका प्रॉपर औषधि, जो हम बार बार कहते हैं, औषधि जरूर लेनी चाहिए। हर रोग में आपको औषधि जरूरी है। कुछ लोग जो है मेरे को फेसबुक पर लिखते रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, तो सब लोग ये कहते हैं होम रेमेडी बताइए, होम रेमेडी बताइए। होम रेमेडी तो हम यहाँ इतनी सारी बता देते हैं आपको, लेकिन अगर रोग आपको पुराना है तो आप सीधा हमारे डॉक्टर से बात करके औषधि उसकी लीजिए। औषधि बहुत जरूरी होती है, और खास तौर पर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों इकट्ठे हैं तो वहाँ बिना दवाई के बात नहीं बनेगी। आज हम बात कर रहे हैं इमोशनली वीक होना आपकी सेहत के लिए कितना खराब हो सकता है, और ठीक उलट स्ट्रांग होना आपको कितना सेहतमंद रख सकता है। वीक होने से के पीछे क्या क्या वजह है ये डॉक्टर साहब ने आपको बता दी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, इमोशनली बहुत वीक हूँ, तो मैं कौन कौन सी सेहत से जुड़ी परेशानियों को दावत दे सकती हूँ? बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, चिड़चिड़ापन है। यही नहीं, ये तो मानसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। फिजिकल लेवल में बहुत बीमारियां आती हैं। सबसे पहले आपका पाचन बिगड़ जाएगा, फिर आपको आंतें जो है आपकी वो काम नहीं करती। IBS आपने रोग सुना होगा, वो इसकी वजह से होता है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों को जो कमर दर्द होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, ये तमाम चीजें इमोशंस के साथ कनेक्शन रखती हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस मोस्टली हमने देखा है फीमेल्स के अंदर, थायराइड का होना या मासिक धर्म जो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें किसी तरह की परेशानियां आनी है, ये तमाम चीजें इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। यहाँ तक के जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, या कहीं ट्यूमर हो गया है, फाइब्रॉइड हो गया है, सिस्ट बन गया है, ये चीजें भी हमारे नेगेटिव इमोशंस के साथ ताल्लुक रखती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको के हम जोड़ सकते हैं नेगेटिव इमोशंस के साथ। या इमोशनली वीक जो लोग होते हैं, हृदय के रोग आ जाते हैं, लिवर के रोग उससे होते हैं, पेट के रोग होते हैं, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो ये चीजें हैं, इनको ध्यान से आप समझ लीजिए। और आप भी अगर ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप ये जरूर पता लगाएं कि कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही आपकी। जल्दी से बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे आप खुश रहकर, इमोशनली स्ट्रांग बनकर दूर कर सकते हैं दर्जनों बीमारियों को। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए, कैसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपनाने से हम अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे? जैसा आपने कहा खुश रह के, तो सबसे पहली चीज तो खुश रहने, मतलब लाफ्टर जो है, हंसना एक बहुत अच्छा एक इलाज है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा कहा जाता है
क्योंकि हंसते हैं जब आप, तो ऑटोमेटिकली आपके उस टाइम जब आप हंसेंगे तो उस टाइम गुस्सा तो नहीं होगा ना आपको, उस टाइम पॉजिटिव इमोशन ही रहेगा, पॉजिटिव माइंड रहेगा और आपका किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जिन लोगों को इमोशनली जो कमजोर हैं लोग, वो क्या करें, उनके भी कई ऐसे उपचार हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस को अगर हमें शरीर से बाहर निकालना है तो वो पैरों के रास्ते से बाहर निकलते हैं। तो सुबह ताजी हरी घास के ऊपर आप चलें नंगे पैर, तो उससे आपके नेगेटिव इमोशंस दूर होते हैं। या आप कहीं समुद्र के किनारे बीच पर हैं या समुद्र के आसपास कहीं रहते हैं, तो पानी जो होता है उसमें थोड़ा सा पैदल चलें नंगे पैर, उससे भी काफी नेगेटिव इमोशंस आपके बाहर निकलते हैं। और अगर समुद्र आपके पास नहीं है तो एक बाल्टी गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा नमक डाल करके पैर अपने उसमें डुबो के रखें, 10-15 मिनट आराम से बैठें, लंबे गहरे सांस लें, काफी सारा आपका जो है नेगेटिव इमोशंस उससे बाहर निकलेंगे। तलवों में मालिश करें, बादाम के तेल की या तिल के तेल की तलवों में मालिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि मैंने पहले भी समझाया आपको, कि सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक लाइफस्टाइल, इसके बारे में कई बार हम विस्तार से बता चुके हैं। यानी कि ऐसा खाना खाएं जो शुद्ध हो, साफ स्वच्छ हो, प्योर हो, अपना विचार भी शुद्ध रखें, अपनी लाइफस्टाइल भी शुद्ध रखें, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खराबी नहीं होनी चाहिए। उसी से आपका मन जो है स्ट्रांग बन जाएगा। आज हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इमोशनली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके मायने लोग ये समझ बैठे कि इमोशनलेस हो जाना चाहिए, किसी तरह का कोई इमोशन आना नहीं चाहिए? और दूसरा सवाल इससे जुड़ता हुआ यही है, इससे मिलता हुआ यही है कि क्या वाकई इमोशंस को स्ट्रांग या वीक करने में फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली के मेंबर्स का भी बहुत अहम किरदार होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, फैमिली अगर आपकी अच्छी फैमिली है, सपोर्टिव फैमिली है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आपको पीछे एक सपोर्ट रहता है। कभी आपने फील किया होगा कि आपके अंदर मन में कुछ चल रहा है और कोई आपको बोले चिंता नहीं करो, हम हैं आपके साथ, तो उसी से शक्ति मिल जाती है। तो फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल प्रॉब्लम्स में बहुत जरूरी होता है सपोर्ट, और सपोर्ट भी प्यार वाला सपोर्ट, ऐसे मुंह से बोलना नहीं, अगले आदमी को महसूस हो जाता है कि ये वास्तव में मेरे साथ है। तो प्यार सबसे बड़ा इमोशन है, जो कि पॉजिटिव इमोशन हम कहते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति है वो। तो ये डेफिनेटली है। लेकिन जो इससे पहले आपने प्रश्न किया कि इमोशंस को जो है किस प्रकार से हम समझें, क्या करें, कुछ लोग जो है वो बहुत जल्दी रोने लगते हैं। रोने से जो है उससे एक तरह की केमिस्ट्री बदल जाती है, इमोशन से हमारे बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। जैसे मैंने लाफ्टर की बात की, जब आप हंसते हो तो हंसने से केवल मन प्रसन्न नहीं होता, आपकी बॉडी भी प्रसन्न होती है। एंडोर्फिन्स नाम तत्व होते हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं और आपके वो मन को शांत और सुख प्रदान करते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमारे शरीर के एक एक चीज से जुड़े हुए हैं। इसको समझना जरूरी है और इसको सही समय पर उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इमोशंस तो सभी के अंदर रहेंगे, इमोशनलेस तो कभी हो नहीं सकता आदमी, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इमोशंस को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव इमोशंस को हम दबा के रखें और पॉजिटिव इमोशंस को बाहर लाएं, तभी आपका जीवन जो है सुखी। डॉक्टर साहब, शहद कैसे बढ़िया साबित हो सकता है? देखिए, शहद तो एक अच्छा टॉनिक है और इसको कई बार कहते हैं कंप्लीट फूड भी है। काफी सारे इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, काफी सारे आप कहें तो ऐसे तत्व हैं जो कि पौष्टिक है, बलवर्धक है, शक्तिवर्धक बहुत है शहद। खास तौर पर ऐसे जो लोग, जिन लोगों को सुबह जब सो के उठते हैं तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं बड़ी सुस्ती आई रहती है, बस ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, आप 1 चम्मच शहद खा लीजिए। तो आप देखो, अगर आप सैर भी करते हैं, कुछ लोग सैर के लिए जाते हैं तो कह रहे हैं बड़ी थकावट हो जाती है, तो उस दिन आप 1 किलोमीटर फालतू चलेंगे, 1 चम्मच शहद खा के आप जाइए। इतना शक्ति और इंस्टेंट शक्ति, इमीडिएट आपको ताकत मिलती है इससे। बहुत अच्छा है, शहद का प्रयोग आप करें अगर आपको सुस्ती बनी रहती है, खासतौर पर सुबह के टाइम। दूसरा, बहुत अच्छा इसके अंदर हीलिंग क्वालिटीज भी हैं। कहीं आपका कट गया है, घाव बन गया है, जला हुआ है, कोई त्वचा में किसी प्रकार का जख्म बना हुआ है, तो उस पर आप शहद लगाएं, बहुत जल्दी हील करता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है। इसके अतिरिक्त सोर थ्रोट एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, गले में खराश, गले में चिपचिपापन, कुछ बलगम बन रहा है, 1 चम्मच शहद खा लीजिए, आप तुरंत बिल्कुल साफ हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर बलगम चिपका हुआ है, सूखा हुआ है, तो थोड़ी सी मुलेठी मिला करके शहद में आप चाट लें, उससे आपको बहुत तुरंत लाभ मिलेगा।
और साथ में वजन कम करने के लिए शहद का प्रयोग किया जाता है। सुबह हम कितनी बार बताते हैं ये नुस्खा, तो बहुत बारी हम बता चुके हैं। 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच शहद। आपका फैट नहीं बढ़ेगा। कभी रोज पिए, दिन में भी पी सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं खाली पेट पियो, लेकिन अगर सुबह खाली पेट नहीं पी सकते तो दिन में किसी भी टाइम आप इसको सेवन करेंगे तो आपको कोई कमजोरी भी नहीं आएगी और आपको बहुत फायदा होगा। और एक बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। जोड़ों के दर्द में दालचीनी का पाउडर आप शहद में मिला करके जोड़ों पर लेप लगाएं तो उससे आपको काफी लाभ मिलता है। तो शहद के बहुत गुण हैं। शहद के वाकई इतने सारे गुण हैं, आपने सोचा नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा जो कॉमन है वो यही है कि नींबू में शहद को मिक्स कीजिए और आपका मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे आपको नुस्खे बताए हैं, इनको आजमाइए। संजीवनी में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर। लेकिन एक खास बात, संजीवनी में फ्लैश हो रहे नंबर्स आपको देने जरूरी है। ये नंबर्स आपके लिए काम के हैं। आप फोन कर सकते हैं, अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी बीमारी के बारे में कोई आयुर्वेदिक सोल्यूशन आपको चाहिए तो ये आपके लिए है। 0129 404040, 0129 40 40 40 4। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फिलहाल आपसे इजाजत लेनी होगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें बहुत सारी चीजें समझाने और बताने के लिए। तो फिलहाल संजीवनी में इतना ही, लेकिन आप फिट रहिए, हेल्दी रहिए, यही हमारी तमन्ना है। नमस्कार।